बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा ताबिश। नाज़रीन, नॉर्थ मीडिया एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी या ओवरऑल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के अंदर भी निगर जो है अपने मसाइल को लेकर बड़ा मीडिया के अंदर इन रहा और वहाँ के यूथ और वहाँ के आवाम अपने बहुत सारे मुतालबात को लेकर रोडों पर आए। कैच को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया, जिसकी वजह से सयाहों को भी और आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनमें जो सबसे बड़ा और अहम मसला था वो बाब नगर का था कि बाब नगर के नाम को भी और उसकी जो प्रॉपर जो जगह जहां पर बनना चाहिए वहां पर नहीं बन रहा है। इस मामले को लेकर लोग रोडों पर आए थे। तो इस पर बात करने के लिए आज के नॉर्थ मीडिया एक्सक्लूसिव में हमारे साथ हैं आसिफ सुमायरी साहब, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और सदर हैं प्रोग्रेसिव यूथ नगर के। तो आसिफ सुमायरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई, आपने प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया। आसिफ सुमायरी साहब, सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर के ऐसे कौन से इशूज़ हैं जिनको लेकर आजकल वहाँ की यूथ भी बड़ी एक्टिव नज़र आती है और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि पे दर पे आजकल जो डिस्कशंस हो रही है, जो ज़ेर बहस है, वो नगर के मसाइल ही हैं। जी, इसमें नगर के मसाइल की अगर हम जिक्र करें तो बेतहाशा मसाइल है, लेकिन प्रायोरिटीज़ के बेस पे आप देखें तो एजुकेशन का इशू रिसेंटली उठा। उसके बाद तालीम का जो ना आपका मसला है, बहुत सारे डॉक्टर्स नगर से तनख्वाह ले रहे हैं, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तनख्वाह नगर से ले रहे हैं। इसी तरीके से LGNRD के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो नगर से तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ड्यूटी दे रहे हैं। इसी तरीके से इंटरनेट का इशू है और सफ़ अव्वल में जो आजकल जो सोशल मीडिया का ट्रेंड बना हुआ है, जो इशू वो है हमारा बाब नगर का। तो ये बाब नगर वाला इशू भी जो है ना, नगर के अवाम में के अंदर एक तशवीश पाया जाता है कि जो जिस बाब नगर के लिए नगर के अवाम ने 2003 से जद्दोजहद किया था, एकदम से उसका नाम चेंज करके सिटी गेट रखा जा रहा है। हालांकि आपको भी पता है कि पूरे नगर के अंदर आप लालटीन लेके पूरे नगर के एक एक गाँव में घूमो तो कहीं पर आपको सिटी का नाम निशान नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है ना नाम सिटी। लेकिन आसिफ सुमायरी साहब, एक बात, चलो ये तो बन गया कि सिटी गेट के नाम पर आप लोगों का एतराज़ है, दूसरे जहाँ पर बन रहा है उस पर भी वहाँ की यूथ बड़ी मुजाहमत करती हुई नजर आ रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जगहों को जब हम देखते हैं तो जहाँ पर ये गेट्स, इंट्रेंस गेट्स बने हैं, गिलगित सिटी की अगर हम बात करते हैं, गिलगित सिटी का हदूद तो पीछे दियामर के एंड से शुरू होता है, जुगलोट से भी ज़रा पीछे जाकर, लेकिन वो बना इधर जुटियाल में। इसी तरह खुद दियामर के अंदर चिलास का जो गेट बना है वो सिटी के अंदर बना, जबकि चिलास का बॉर्डर जो है वो कोहिस्तान से शुरू हो रहा है। इसी तरह बल्तिस्तान साइड पर जाएँ, शिगर के अंदर भी जो उनका गेट बना है वो नीचे आपका सरफरिंगा डिजर्ट के अंदर बना है। तो क्या हर्ज है अगर वो हरस्पो के अंदर ही बनता है? जी, इसमें देखें, इसमें जो बाब नगर का जो PC1 के अंदर एक डॉक्यूमेंट हम सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें जावेद जो हमारे MLA थे एक्स, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी उसके ऊपर सिग्नेचर है। तो इसमें देखें उन्होंने छनस और हरस्पो को कंपेयर कराया मेरिट्स और डीमेरिट्स पे उनके। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हरस्पो के अंदर जो है ना, मतलब शनस के अंदर सोशल कन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है, हरस्पो में ये नहीं हो सकता है। तो आप मुझे ये बताया ताबिश भाई कि अगर मेरा पूरा शनबर तहसील को इस चीज़ के ऊपर जो है ना, मतलब उनके लिए मसला है, अगर वो उनके लिए ये कन्फ्लिक्ट है, वो उनके लिए इशू है, तो मैं ये नगर की यूनिटी को तोड़ के वहाँ पर गेट अलग कैसे कर सकता हूँ? एक चीज़ यहाँ पे चले, एक चीज़ हम ये मान लेते हैं कि छनस के अंदर चूँकि हमारा गिलगित के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है और हरस्पो फिजिबल है। तो आप मुझे ये बताया ताबिश भाई, वो गेट जो छलत का चौक है हरस्पो के अंदर, उससे थोड़ा पीछे भी तो बनाया जा सकता था, लेकिन ये क्या मतलब साजिश हुई है कि बिल्कुल चौक को क्रॉस करने के बाद बनाया है, जिसके ऊपर जो असल हमारा जो आउटरीच था वो ये था कि हमारा खदशा ये था कि शहनबर को एक प्री प्लान साजिश के तहत जो ना मतलब नगर से काटने की कोशिश। लेकिन आसिफ सुमायरी साहब, ये भी तो एक मुसलमा है कि बीइंग अ यूथ, एक पढ़े लिखे नौजवान होने के नाते आपको क्या लगता है अगर ये गेट जिसका डिमांड आप लोग बाब नगर का करते हैं, गवर्नमेंट सिटी गेट बनाना चाह रही है, अगर ये हरस्पो में बनता है तो जिस खदशे का इजहार गवर्नमेंट कर रही है कि यहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सर उठा सकता है, क्या इस गेट के छनस पे बनने से क्या ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले? परमानेंट सोल्यूशन देखिए, छनस के ऊपर हमें खुद भी खदशा है कि अगर हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग इसके ऊपर जो है इशू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट का जो है ना वो भी हिस्सा है, दूसरे जो हमारे गिलगित की साइड से भाई है। इसका सोल्यूशन हम ये दे रहे हैं कि आप कहीं पे भी बनाए लेकिन शहनबर को ऑर्बिट, नगर के ऑर्बिट के अंदर लेके आए, शहनबर को क्रॉस करके ना लगाए, जिसके लिए बहुत सारे जगह हो सकते हैं। आपका यह एहतियात शुदा बना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ताबिश भाई, अगर नगर की आप बात करते हैं प्रोजेक्शन के हवाले से, गवर्नमेंट सतह पे प्रोजेक्शन के हवाले से, तो बहुत सारी जगहों पे इग्नोर किया जा रहा है। इवन शोहदा के जो यादगार बना है वहाँ पे, हालांकि वो तो नगर के शोहदा का यादगार है, लेकिन वहाँ पे नगर का नाम नहीं लिखा हो गया है।
نگر کا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ جب آپ بات کر رہے ہو نگر کے شہدا کی تو نام کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ ایک چیز. دوسری چیز جنگیر لیٹ جو ہمارا تاریخی جسم ہے جو نا برطانیہ کے ساتھ 22 دن تک لگاتار نگر کے جو نا والنٹیئرز نے جنگ کی ہے، وہ مونومنٹ بننے کی پچھلے 4-5 سال سے وہ گردش کر رہی ہے، لیکن وہ جو نا ہمیں کسی ڈاکومنٹڈ فارم میں نہیں مل رہا ہے. تو جہاں پہ نگر کی ثقافت جگہ، جہاں پہ نگر کا نام آگے آنا چاہیے، وہیں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں انیشل جو مطلب چھنس کے اوپر بھی یہ ہو سکتا تھا، چلے چھنس میں نہیں ہوا تو کہیں ایسی جگہ پہ یہ بنا سکتے تھے جس میں ہمارا تحصیل شینبر آربٹ کے اندر آ جاتا. جان بوجھ کے جو نا اس کو کراس کرنے کے بعد بنانے سے ہمارے جو شینبر کے، خاص طور پر شینبر کے نوجوانوں کے اندر. اور آپ کو ایک اور بات مزیدار بتاتا چلوں کہ کل 6 بجے شینبر جو ہماری شینبر کی وہاں پہ جو کونسل ہے، وہاں پہ جو تنظیم ہے، وہاں پہ جو انجمن ہے، ان کی 6 بجے میٹنگ ہوئی اور آج انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. انہوں نے باب نگر کے جو سٹنگ گیٹ رکھا گیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے منع کیا کہ یہ ہمیں بالکل بھی قبول نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے سائٹ سلیکشن کے اوپر بھی انہوں نے ایشو اٹھایا کہ ہم کسی صورت اس کو. تو آپ مجھے بتایا تابش بھائی، ایک چیز مجھے ہمارے اندر کنفلکٹ پیدا کر رہی ہے. میرے ایک حصے کو جس کو میں جگر کہتا ہوں، شینبر کو، اگر مجھ سے کاٹ رہی ہے، وہاں کے لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے؟ اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے، ویسے اس مذاکرات میں کیا کہہ کر یا کن ڈیمانڈز پر آپ یوتھ کا احتجاج ختم ہوا سے؟ بالکل، اس میں ایک باب نگر کے حوالے سے ہمارا جو کل کا ہمارا جو احتجاج تھا ہریسپو کے اندر کے گیج بلاک کر کے ہم نے جو احتجاج کیا تھا، اس میں صرف ایک ڈیمانڈ نہیں تھا تابش بھائی، اس میں تقریباً 8 ڈیمانڈ تھے، جس میں KIU کیمپس اور جو کرنٹلی KIU کے کیمپسز ہے ہنزا میں اور مین کیمپس، وہاں کے لیے بسوں کا چلانا، ٹیچرز کو، سب ٹیچرز جو باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں نگر سے تنخواہ لے کے ان کو نگر کے اندر واپس لے کے آنا. LG&RD کے سٹاف تھے، اسی طریقے سے ہیلتھ کے سٹاف. انٹرنیٹ کا ایشو آپ دیکھیں، ساتھ میں آپ کے علی آباد میں جو ہے نا انٹرنیٹ آپٹک فائبر وہاں پہ بحال ہو گیا، لیکن نگر کو اگین اگنور کیا گیا. تو آج کل کے دور میں جہاں پہ لوگ آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں، آن لائن ساری چیزیں آن لائن ڈیلنگ ہو رہی ہے، اس میں نگر کو انٹرنیٹ میں کس طریقے سے جو ہے نا. آصف سمائری، کیا اس کا واحد حل احتجاج ہے یا پھر یوتھ نے نگر کے اوورال پروگریسو یوتھ ہو یا وہ NSF نگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو، یا پھر آپ لوگوں نے اس کو بائی پراپر چینل پہ آپ لوگوں نے باتیں ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے تابش بھائی. ہر چیز کا پہلے ایک پراپر چینل ہوتا ہے، پراپر آپ کے پاس گیٹس کھلے ہوتے ہیں، دروازے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ کوتاہی ہوتی ہے تو آپ مجبوراً احتجاج کی طرف جاتے ہیں. یہ جو احتجاج ہوا ہے، اس سے پچھلے دن ہمارے ساتھ 2 تنظیموں نے کنٹیکٹ کیا تھا کہ جمعے والے دن ہم جمعے کے بعد احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ دونوں احتجاج ہم نے رکوائے تھے. ہم نے کہا تھا کہ DC صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے، DC صاحب نے کہا ہے میں نے ٹھیکیدار کا کام رکوایا ہے، لیکن راتوں رات کام ہو گیا. اسی رات جو ہفتے والی رات کو کام ہو گیا تو جوانوں کے اندر ایک دم سے غصہ آ گیا اور انہوں نے پروٹیسٹ کا اناؤنس کر دیا. تو اس کی وجہ یہ بنی تھی. تو ہمارے خیال میں ہم نے کوئی ایسا چینل نہیں چھوڑا ہے. AC DC جتنے بھی ہمارا لوکل دفاتر تھے وہاں پہ ہم نے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. وہاں سے کوئی پراپر رزلٹ نہ ملنے کے بعد ہم مجبور ہو گئے، اور اس میں بھی DC صاحب کے کہنے پر ہم نے احتجاج کو بہت لمٹ کر کے انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ پہلے آ کے ہم سے بات کریں. تو ہم نے، لیکن چونکہ احتجاج تو کرنا تھا، ہم نے اناؤنس ایک بار کر دیا تھا تو ہم مجبور تھے، ہم نے کیا. لیکن اس کے بعد مذاکرات ہمارے ہو گئے اور 8 کے 8 سارے ڈیمانڈ DC صاحب نے ہمیں لکھ کے دیے کہ وہ سارے ڈیمانڈز آپ کے مانے گئے اور ان کے اوپر کام ہوگا. تو اس پہ کوئی ڈیڈ لائن بھی آپ لوگوں کو دی گئی ہے؟ ڈیڈ لائن کے حوالے سے جو ٹیچرز والا ایشو تھا وہ آلریڈی سیکٹری ایجوکیشن نے مطلب 12 ٹیچرز کو وہاں پہ دوبارہ بھیج دیا. بالکل. اور DC صاحب نے LG&RD کے ملازمین اور جو ہمارے ہیلتھ کے ملازمین تھے ان کے لیے بھی لیٹرز کیے تھے، وہ لیٹرز ہمیں پرووائڈ کیے ہیں DC صاحب نے. اور اس کے علاوہ گیٹ کے حوالے سے انہوں نے جو نا مطلب نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ کام یہاں پر روکا جائے گا جب تک نیو سائٹ سلیکٹ نہیں ہوتا ہے. اوورال GB کے اندر بھی نگر کی یوتھ کو جو ہے پولیٹیکلی میچور سمجھا جاتا ہے. جب ہم مسائل کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو یہ کانفلکٹ نہیں ہے ہمارے پولیٹیکلی میچور ہونے والے اسٹیٹمنٹ میں اور گراؤنڈ پہ جو ریئلٹیز ہیں اس کے اندر؟ کیا ہم، چونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ایڈریس پولیٹیکلی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اس میں دیکھیں تابش بھائی، جو اوورال ایک کمی محسوس کی جاتی ہے تھرو آؤٹ نگر، وہ ہمارا یہ ہے کہ جو نوجوان ہے، جو خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوان ہیں، انہوں نے پولیٹکس سے خود کو ڈیٹیچ کر دیا ہے. وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہے. تو پیچھے جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے یا جو مطلب لوور کلاس کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے پیچھے چل رہی ہے. اسی طریقے سے کوئی اچھی سلیکشن نہیں ہو رہی ہے. حلقہ 5 کے اندر دیکھیں تو جو نا مطلب پہلی بار ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جس نے MPhil کیا ہے اس لیول پہ جو نا پڑھا لکھا بندہ ہے، جاوید منوا صاحب آیا ہے. تو ان سے ہمیں بہت ساری امیدیں بھی ہے کہ وہ کام کریں گے. لیکن فی الحال کچھ
कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी तक ADP भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो शहराई नगर के ऊपर जो है ना हमें बहुत खुशी हुई उन्होंने करवाया है, लेकिन आगे उन्होंने बहुत सारा काम करना है, क्योंकि नगर के यूथ को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान हल्का 5 की तरह हल्का 4 के अंदर भी पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और जो काबिल बंदे हैं मेरिट की बुनियाद पे पॉलिटिकल पार्टीज से निकल के अपने कौम के मिलत की मफाद की खातिर, कौम के नगर कौम की मफाद की खातिर किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करे जो पढ़ा लिखा हो। चूँकि मैं शुरू में प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया कि नगर एक सयाहती इलाका है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि इस सयाहत की प्रोजेक्शन को लेकर दूसरे को हर्ट करके हम अपनी प्रोजेक्शन करने की एक ओवरऑल GB के अंदर एक जो कि नहीं होनी चाहिए एक चीज़ हो रही है। तो इस हवाले से बीइंग अ यूथ, बीइंग एक सोशल एक्टिविस्ट, आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूथ के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि कौम का मुस्तकबिल यूथ के हाथों में ही है। अब सोशल मीडिया के चैम्पियन ज़ाहिर सी बात है, अब मेरे वालिद साहब है या मेरे दादा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें नगर को सही तरीके से प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया का हथियार है। तो यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि आप दूसरे लोग जो हमारे आसपास के जो हमारे हमसाये हैं उनको सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बगैर अपने जो एरिया है वो आप प्रोजेक्ट करें। बहुत सारे खूबसूरती दी है, 4-5 झील है नगर के अंदर, और न जाने कितने अनएक्सप्लोर्ड झील है। हिस्पर के अंदर, सिर्फ हिस्पर के अंदर 20 से ऊपर 7,000 से ऊपर आपके पीक्स है सिर्फ हिस्पर के अंदर। तो इस तरीके से जो ना अल्लाह ताला ने खूबसूरती दिया है नगर को, तो इसको प्रोजेक्ट करना यूथ की जिम्मेदारी बनती है। अभी जो कमिंग ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पर GBLA 4 के अंदर, इस हवाले से नगर प्रोग्रेसिव यूथ ने या ओवरऑल यूथ ने अभी जो रिसेंटली आप जिन मसाइल से आप लोग 2-4 हुए, इनको लेकर क्या आप लोगों का कोई इरादा है कि वहाँ पर कोई आप लोग प्रेशर ग्रुप बनाएं? सुनने में तो ये भी आ रहा है यूथ ने अपने कैंडिडेट लाने का इरादा किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो क्या आप लोग कोई प्रेशर ग्रुप बनाएंगे कि जिससे आप अपने उन उम्मीदवारों को उनको किसी पैमान के अंडर लाएं कि आप ये मसाइल हल करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है। जहाँ तक बात है कैंडिडेट लाने की, तो ये जो ना कबल अज़ वक्त है कि हमने इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मुस्तक़बिल में कुछ भी हो सकता है। रही बात इश्यूज़ के ऊपर, तो आपने रिसेंटली हमारा चेक पोस्ट का एक इशू हो गया था, शनस चेक पोस्ट 1-2 दिन के लिए हटाया गया था, तो वो दोबारा बहाल हो गया। तो जितने भी आपके सियासतदान थे वो क्रेडिट लेने आ गए, लेकिन बाब नगर के ऊपर और नगर के तालीम के इशू के ऊपर कल वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए थे, लेकिन हमारे सियासतदान बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम में नाच गाना कर रहे थे। ये बहुत इंतहाई दुख की बात है। अगर इस तरह का इशू हुआ तो जाहिर सी बात है हमारा अब आवाम मैच्योर हो चुकी है, यूथ खास तौर पर हमारी मैच्योर है, तो हमारा जो वोट देने का हमने जो मेयार रखा है वो यही है कि जो बंदा काबिल होगा, जो इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है, जो जिसका पास्ट अच्छा हो नगर के लिए काम में, उसी बंदे को जो ना हम उसी बंदे के लिए कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे एज ए यूथ। अगर कोई बंदा मुखलिस नहीं है नगर के साथ, अगर उसका पास्ट अच्छा नहीं है, तो उसके साथ जाहिर सी बात है हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, किसी भी माशरे के अंदर वहाँ के मसाइल को उजागर करने के हवाले से बात हो या फिर वहाँ के मसाइल को हल करने के हवाले से वहाँ की यूथ जो है अहम और कलीदी किरदार अदा करती है। ऐसा ही हमें देखने को मिला नगर के अंदर। नगर के बहुत सारे मसाइल को लेकर वहाँ की यूथ रोडों पर आई, वहाँ के यूथ ने अपना किरदार अदा किया और किसी हद तक ये यूथ कामयाब भी रही। अगर यही प्रैक्टिस ओवरऑल GB के अंदर भी किया जा सके तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको हम बअहसन तरीक़ हल करवा सकते हैं। किसी और प्रोग्राम में आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए रज़ा ताबिश को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।